जय श्री राधे कृष्ण। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने सीखा था कि सच्ची भक्ति की शुरुआत शुभ और मंगल विचारों से होती है। हमने जाना था कि दूसरों का अमंगल सोचने से वास्तव में अपना ही अमंगल होता है। लेकिन अब प्रश्न ये है, जब हम शुभ और मंगल चिंतन में निपुण हो जाएं, तो अगला कदम क्या है? क्या केवल शुभ सोचने वाला मन ही भगवान के निकट पहुंच जाता है, या फिर सच्ची भक्ति कुछ और भी मांगती है? यही आज की चर्चा का विषय है। सच्चा भक्त कौन होता है, जो भगवान के दर्शन केवल मंदिर में नहीं बल्कि सर्वत्र सब में करता है। याद रखो, भगवान ही अपने संकल्प से इस अनंत विश्व के प्रत्येक कण में व्याप्त हैं। जो कुछ दिखाई देता है वो उन्हीं का रूप है। हवा, जल, अग्नि, वृक्ष, पशु, मनुष्य, पर्वत सब वही हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या हमने कभी अपने चारों ओर देखा है इस दृष्टि से कि सब भगवान ही हैं? अक्सर हम कहते हैं, मैं भगवान से प्रेम करता हूं। पर सोचिए, अगर वही भगवान किसी गरीब के रूप में हमारे सामने आए, तो क्या हम वही प्रेम दिखा पाएंगे? अगर वही भगवान एक पेड़, एक पशु या एक छोटे कीट के रूप में हो, तो क्या उनकी रक्षा उसी श्रद्धा से करेंगे? सच्चा भक्त वही है जो हर रूप में उसी एक परमात्मा को पहचान लेता है। वो किसी से विरोध नहीं करता, क्योंकि विरोध करने के लिए दूसरा रह ही नहीं जाता। सर्वत्र वही एक दिखाई देता है, एक सत्यम, एक आत्मा, एक प्रेम। ऐसी दृष्टि मिलने के बाद जीवन का हर क्षण भक्ति बन जाता है। शास्त्र कहते हैं, जो सब में एक अविनाशी आत्मा को देखता है और सबको उसी आत्मा में देखता है, वह आत्मानुभूति को प्राप्त कर चुका है। अब प्रश्न उठता है, आत्मानुभूति का अर्थ क्या है? क्या यह केवल ध्यान की कोई अनुभूति है? नहीं, आत्मानुभूति का अर्थ है मुझे ये बोध हो जाए कि जो मेरे भीतर है वही सबके भीतर है। जब ये बोध होता है तो व्यवहार अपने आप बदल जाता है। तब आप किसी को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि आपको लगता है आप खुद को ही छल रहे हैं। आप किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आपको महसूस होता है वो पीड़ा उसी आत्मा को होगी जो मुझ में भी है। और यही स्थिति है स्वस्थता की। जो स्वयं में स्थित हो वही स्वस्थ है। यह आत्मिक स्वास्थ्य, यह स्थिरता, यही भक्ति का मूल है। क्योंकि जहां आत्मा का अनुभव है, वहां द्वेष, भय और विरोध टिक नहीं सकता। लेकिन जब तक मनुष्य इस सत्य को नहीं देखता कि भगवान सब में है और सब भगवान में है, तब तक वह प्रकृतिस्थ कहलाता है, अर्थात प्रकृति में उलझा हुआ जीव। ऐसा व्यक्ति सृजन और संहार के परिवर्तनों को अपने लिए मान लेता है। वह सोचता है, मेरे साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, और इसी सोच से जन्म लेता है सुख दुख का अनुभव। अब सवाल उठता है, क्या सुख दुख वस्तुओं में होते हैं या हमारी दृष्टि में? सत्य यह है, वे हमारी दृष्टि में हैं। जो हर घटना को भगवान की लीला के रूप में देखता है, वो सुख दुख से परे चला जाता है, और जो उसे मेरा लाभ या मेरी हानि मानता है, वो बंध जाता है कर्म के जाल में। इसलिए जब मनुष्य सब में स्व नहीं देख पाता, तो वही अज्ञान उसे बार बार जन्म मरण के चक्र में बांध देता है। अब समझो एक गहरा सिद्धांत, जितना जितना स्व का विस्तार होता है, उतने ही विचार और कर्म पवित्र बनते हैं, और जितना जितना स्व का संकोच होता है, उतनी ही अपवित्रता बढ़ती है। उदाहरण के रूप में सोचो, एक व्यक्ति अपने परिवार से प्रेम करता है, लेकिन दूसरों से द्वेष रखता है। उसका स्व केवल घर तक सीमित है। दूसरा व्यक्ति पूरे गांव से प्रेम करता है, उसका स्व बड़ा है। एक तीसरा व्यक्ति संपूर्ण मानवता में आत्मा देखता है, वह और भी बड़ा है। और जो व्यक्ति वृक्षों, पशुओं, जल, पर्वत सब में भगवान का ही दर्शन करता है, वह तो विराट आत्मा हो जाता है। सच्चा भक्त वही है जो अपने स्व को इतना विस्तृत कर दे कि उसमें संपूर्ण सृष्टि समा जाए। वो किसी को दुख नहीं दे सकता, क्योंकि उसे सब अपने ही स्वरूप प्रतीत होते हैं। अब देखो,
पतन का क्रम भी कितना अद्भुत है। जो व्यक्ति केवल अपने देश तक स्व को सीमित रखता है, वो दूसरे देशों के प्रति हिंसा करता है। जो अपनी जाति या धर्म तक सीमित है, वो दूसरी जातियों या मतों के प्रति, लोगों के प्रति द्वेष रखता है। और जो केवल अपने शरीर तक सीमित है, वो अपने माता पिता, स्त्री या संतान के प्रति भी क्रूर बन जाता है। तो सोचो साथियों, क्या हम कहाँ खड़े हैं इस सीढ़ी पर? क्या हमारा स्व विस्तृत हो रहा है या सिकुड़ रहा है? क्योंकि यही तय करेगा कि हम भक्त हैं या राक्षस। जो स्व सब में फैलता है वह देवता बनाता है। जो स्व केवल अपने तक सीमित हो जाता है वही असुर बनाता है। अब समझो सच्चे भक्त की पहचान। वो सब में भगवान को देखता है। उसकी दृष्टि में कोई नीचा या ऊंचा नहीं। वो किसी से विरोध नहीं करता, क्योंकि उसे विरोधी दिखता ही नहीं। वो हर जीव में वही अनंत चेतना देखता है। उसका जीवन एक सतत नमस्कार बन जाता है, हर जीव के प्रति, हर अनुभव के प्रति। वह जानता है भगवान बाहर नहीं है, वे तो सब में है। यहाँ तक कि मेरे विरोधी में भी वही छवि है। इसलिए वह द्वेष छोड़ देता है और केवल प्रेम का साधक बन जाता है। यही है सच्चे भक्त की स्थिति। तो साथियों, यही सच्चे भक्त का मार्ग है, जो केवल पूजा नहीं करता बल्कि हर रूप में भगवान का दर्शन करता है। जिसके लिए भक्ति का अर्थ है हर जीव में प्रेम, हर कर्म में करुणा और हर दृष्टि में भगवान। पिछले एपिसोड सदा शुभ तथा मंगल चिंतन में हमने सीखा था शुभ सोच की साधना, और आज हमने जाना कि वही शुभ सोच जब दृष्टि बन जाती है तो भक्त भगवान के समान सर्व मंगलमय बन जाता है। तो अब सवाल उठता है, क्या हम भगवान को केवल मंदिर में देखने वाले भक्त हैं या सर्वत्र देखने वाले सच्चे भक्त? जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर हाँ में मिलेगा, उस दिन हमारी भक्ति साक्षात भगवान से मिलन बन जाएगी। यदि आपने धर्मसार का पिछला भाग सदा शुभ तथा मंगल चिंतन नहीं देखा है तो उसे अवश्य सुने, क्योंकि वहीं से ये यात्रा आरंभ होती है। और अगले भाग में हम समझेंगे कैसे सच्चा भक्त अपने कर्मों के माध्यम से भगवान के यंत्र के रूप में कार्य करता है। रहो जुड़े आत्मा की इस यात्रा पर। जय श्री राधे कृष्ण।